जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे सघन शस्य क्रम। सघन शस्य क्रम यानी कि इंटेंसिव क्रॉपिंग। इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या कहलाती है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इंटेंसिव क्रॉपिंग इस शस्य क्रम का मुख्य उद्देश्य होता है कि इकाई क्षेत्रफल में और इकाई समय में अधिक से अधिक आय प्राप्त करना। ठीक है, इसका मतलब इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अपन अपने पास कोई इकाई क्षेत्र यानी कि एक क्षेत्र, ठीक है, और एक एक निश्चित समय है, ठीक है, निश्चित समय है, और अपन अधिक से अधिक इस खेत से प्रोडक्शन प्राप्त करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे अधिक खाद, उर्वरकों और उन्नत बीजों का उपयोग करके अधिक आय प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसका यही मतलब है कि इकाई क्षेत्र होगा और इकाई समय में अधिक आय प्राप्त करना ही क्या बोलते हैं, इंटेंसिव क्रॉपिंग बोलते हैं। वर्तमान में यह क्या होती है, यह शस्य क्रम सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, वर्तमान में ये परिस्थितियों में सबसे उत्तम है। ठीक है, शस्य क्रम इसमें देख सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है, और इकाई समय में, ठीक है, अधिक प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक सफल सघन और शस्य क्रम के लिए आवश्यक बिंदु कौन कौन हो सकते हैं। अपना कोई कह दे कि एक फील्ड है, इसमें अपन अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना है, ठीक है, अधिक आय प्राप्त करना है, तो अपन क्या कहते हैं, आय प्राप्त करने के लिए, अधिक आय प्राप्त करने के लिए अपना क्या करना चाहिए, तो अपना सस्ते दामों पर श्रमिक एवं सिंचाई की पूर्णतः पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, कम अवधि वाले में तैयार होने वाली जातियों का उपयोग करते हैं। जो किस्में होती हैं कम अवधि वाली, और कैसी होनी चाहिए, उन्नत बीजों का उपयोग। कि समझ लो कि कोई किस्म है जो 120 दिन में तैयार होती है और दूसरी किस्म 90 दिन में तैयार होती है, तो अपना 90 दिन वाली का यूज करना चाहिए। इससे अपना टाइम बचेगा और समय भी कम लगेंगे अपने काम को पूरा करने में। ठीक है, अब देखते हैं कि फार्म पर जो होता है कीट और उर्वरक कृषि यंत्रों की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी फार्म होगा उसमें पूर्णतः कृषि यंत्र होने चाहिए सभी। ठीक है, अब देखते हैं सघन शस्य क्रम के टाइप। सघन शस्य क्रम के दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार होते हैं। पहले होती है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि इसमें एक क्षेत्र होता है, ठीक है, एक क्षेत्र होता है, ठीक है, और एक ही साल में 3+ फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, 3+ फसलों को उगाना ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, इसमें हम समझते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग में सब देखो तुम, इसमें उत्पादन के साधनों का भरपूर उपयोग करते हुए, उत्पादन के जितने भी साधन सबका उपयोग करते हुए एक 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 ही बरस में और एक ही क्षेत्र में लगातार 3 या इससे अधिक फसलें ली जाती हैं। ठीक है, ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये कह रहा है एक ही वर्ष में, पूरे एक साल में, ठीक है, एक साल में, ठीक है, एक साल में क्या कहते हैं अपन, ठीक है, एक साल में और एक ही खेत में लगातार 3+ फसलें, कितनी, तीन 3+ फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, कितनी, 3+ फसलें ली जाती हैं। जैसे बोलते हैं बहुवर्षीय शस्य क्रम। ठीक है, एक वर्ष होगा और इसमें क्रॉपों की संख्या होगी 3+। ठीक है, इसे बोलते हैं बहु या मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। अब देखते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि इंटरक्रॉपिंग में मुख्यतः क्या देखा जाता है कि मुख्य फसल के साथ जो बीच में पड़ी हुई स्थान होता है उसमें क्या कर लेते हैं अपन, सहा जो गौण या कम अवधि वाली फसलें उगा लेती हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग अपन समझते हैं किस प्रकार से। तो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, ये कोई इंटरक्रॉपिंग, ठीक है,
इंटरक्रॉपिंग में क्या देखते हैं कि जो ये अपना कोई खेत है, ठीक है, और इसमें अपन ने क्या ली, गेहूँ मुख्य फसल ले ली, ठीक है, गेहूँ मुख्य फसल है, जैसे गेहूँ अपनी मुख्य फसल हो गई, ठीक है। तो गेहूँ जब मुख्य फसल है अपनी, तो इसमें निश्चित पंक्ति में अपन गेहूँ बो रहा है, ठीक है। क्या हो गई अपने निश्चित इंटरक्रॉपिंग में मुख्य ध्यान रखेंगे, निश्चित पंक्ति होगी, ये गेहूँ की अपन ठीक है वो दी। अब अपने इनके बीच में जो खाली पड़ा हुआ स्थान है, इसमें क्या होते हैं, कम अवधि वाली या गौण फसलें बो देते हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। जब अपन कम अवधि वाली फसलें बोते हैं, जब कम अवधि वाली अपन फसल बोते हैं तो इसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। यानी कि मुख्य फसल की जो खाली पड़ी हुई बीच की पंक्ति होती है, खाली पड़े हुए स्थान में कम अवधि वाली फसल को बोना ही क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग को देखते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग में क्या कहते हैं, देखो, जब मुख्य फसल की पंक्तियों के बीच, ठीक है, के बीच खाली पड़ी हुई भूमि का उपयोग करते हुए क्या कहते हैं, कम अवधि वाली या फिर बोले कि गौण फसल लगाई जाती है, तो इसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग या अंतर सस्यन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल गेहूँ के साथ अपन सरसों बोते हैं 9:1 में, ठीक है, 9:1 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गेहूँ के साथ सरसों कितने अनुपात कितने में बोते हैं, तो 9:1 में बोते हैं, जिसमें गेहूँ की कितनी कतार, 9 कतार होती है, और एक कतार किसकी होती है, सरसों की लगाई जाती है। तो थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।